हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की बुक आरोह पद्य भाग में संकलित कविता सबसे खतरनाक पढ़ेंगे, जो पंजाबी कवि पाश द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम अवतार सिंह संधू पाश था। सबसे खतरनाक कविता में कवि पाश ने यह संदेश दिया है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ घटित होता रहता है और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि वे खतरनाक होते हुए भी खतरनाक नहीं होती। इसके विपरीत कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें खतरनाक न दिखती हों, लेकिन वे बहुत खतरनाक होती हैं। और इस कविता के माध्यम से कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को हर एक परिस्थिति में समझदारी से काम करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि व्यक्ति की परिस्थितियां बुरी तो होती हैं लेकिन खतरनाक नहीं होती। यहाँ ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति की मेहनत की कमाई कोई लूट ले तो वह बुरी बात तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है, क्योंकि उसे दोबारा कमाया जा सकता है, दोबारा वापस लाया जा सकता है। और अगर व्यक्ति पर पुलिस की मार पड़े तो वह भी खतरनाक नहीं होती, क्योंकि इंसान उस मार को भी सह लेता है। गद्दारी लोभ यानी कि रिश्वत लेना और लालच में पड़ना, ये भी सबसे खतरनाक नहीं होता। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। हम बैठे बिठाए यानी कि बिना किसी बात के पकड़े जाएं तो वह बुरा तो है, लेकिन खतरनाक नहीं। कोई बिना किसी गलती के हमें पकड़ कर ले जाए और हम डर के मारे सहम जाएं, अर्थात चुप हो जाएं, तो ये सब घटनाएं बुरी तो हैं, लेकिन खतरनाक नहीं है। इन पंक्तियों में जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है। बैठे बिठाए में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और सहमी सी चुप में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कपट के शोर में सही होते वे भी दब जाना बुरा तो है। चारों तरफ गलत काम हो रहे हैं, कपट भ्रष्टाचार फैला हुआ है और हम सही होते हुए भी दब जाएं यानी कि कमजोर पड़ जाएं तो वह बुरा तो है। किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है। किसी जुगनू की लो यानी कि ज्यादा चीजें ना होना, जब किसी के पास ज्यादा सुख सुविधाएं ना हो, संसाधन ना हो और हर चीज का अभाव हो, तो वह बुरा तो होता है। अर्थात हमारे पास ज्यादा रोशनी ना होते हुए भी पढ़ना पड़े तो बुरा तो है, लेकिन खतरनाक नहीं है। मुठ्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। और मुठ्ठियां बंद करके यानी कि चुपचाप हम अपना वक्त निकाल लें, अपने समय को निकाल लें, तो वह बुरा तो है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता सिवाय उन परिस्थितियों के साथ समझौता करने के। और यह वक्त बुरा तो होता है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना। इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि कौन सी चीजें सबसे खतरनाक होती हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, उस अन्याय को चुपचाप सहते हुए शांत हो जाते हैं, किसी चीज का विरोध नहीं करते और व्यक्ति जीते जी मुर्दे की तरह जीना शुरू कर दे, यानी कि कुछ ना बोले, कोई विरोध ना करे, तो ये स्थिति सबसे खतरनाक होती है। और व्यक्ति के अंदर किसी भी तड़प का ना होना, वह हर दर्द को चुपचाप सहन करता चला जाए, तो यह भी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है। घर से काम के लिए निकलना और काम से लौटकर घर आना, अर्थात दुनियादारी से कोई मतलब ना होना। जब व्यक्ति को अपने आसपास की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, वह सिर्फ अपने आप में खोया रहता है, तो वह बहुत खतरनाक होता है। हमारे सपनों का मर जाना और हम मशीन की तरह बस अपने कामों में लगे रहते हैं, हमारे सारे सपने मर जाते हैं, क्योंकि उन सपनों को पूरा करने के लिए भी वक्त हमारे पास नहीं होता। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में रुकी होती है। और सबसे खतरनाक तो वह घड़ी होती है जो कलाई पर तो चलती नजर आती है, लेकिन निगाह में रुकी हुई होती है। अर्थात जीवन तो चल रहा है, लेकिन हमें हमारी परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं, यानी कि हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इन पंक्तियों में जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है। घड़ी शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो अपने आसपास चारों तरफ गलत होते हुए भी बर्फ जैसी जमी हुई है, अर्थात हर चीज को देखते हुए भी कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करती, कोई विरोध नहीं करती, वो आंख सबसे खतरनाक होती है।
जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के कर्म को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है, और वो नजर जो दूसरों को प्यार से देखना भूल जाती है, यानी कि प्यार देना भूल जाती है, जो सब कुछ देखती रहती है बिल्कुल शांत होकर, अर्थात उसके आसपास कुछ भी गलत हो रहा हो उसे अनदेखा करके सिर्फ वो शांति से देखती रहती है। ऐसी आंखें अपनी रोजमर्रा अर्थात रोज की जिंदगी जीती रहती हैं और बिना किसी लक्ष्य के चलती रहती है, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। इसी उलटफेर अर्थात उधेड़ बुन में खोई रहती हैं और उस बिना लक्ष्य वाले जीवन में वह किसी भी स्थिति के लिए तैयार नहीं होती। तो ऐसी आंखें बहुत खतरनाक होती हैं। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। यहाँ कवि ये बता रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह चांद होता है जब कहीं कोई हत्याकांड होता है, क्योंकि वह सब देखता है और हर अच्छे बुरे काम का गवाह होता है, लेकिन जब वह शांत पड़े आंगन में चढ़ता है अर्थात उसकी रोशनी वीरान हुए आंगन में पड़ती है, तो ऐसे चांद की रोशनी को देखकर लोगों की आंखों में वह मिर्च की तरह नहीं गड़ती, अर्थात उसकी रोशनी से चुभन नहीं होती, बल्कि लोग शांति महसूस करते हैं। इन पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है, मिर्चों की तरह में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि सबसे खतरनाक वो गीत होते हैं जो किसी मरसिए अर्थात मरने पर गाए जाते हैं, और उन गीतों की आवाज व्यक्ति के कानों तक पहुंचती है, अर्थात हमारे कानों तक पहुंचने वाले ऐसे गीत जो किसी के मरने पर गाए जाते हैं सबसे खतरनाक होते हैं। इन पंक्तियों में गीत का मानवीकरण किया गया है। आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है, और ऐसे गीत लोगों को और डरा जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई गुंडा दरवाजे पर आकर अकड़कर लोगों को और आतंकित करता है, यानी कि डरा जाता है। ऐसे गीत सबसे खतरनाक होते हैं जो कि दिलों में डर भर देते हैं। इन पंक्तियों में जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है, गुंडे की तरह में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, और वो रात तो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है जब कोई मर जाता है और उसके पीछे रोने वाले रात भर रोते रहते हैं, क्योंकि दुख की घड़ी में वक्त भी आगे नहीं बढ़ता। ऐसी रात सबसे खतरनाक होती है जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं, हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं, और उस रात के सन्नाटे में जैसे जंगल में सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ करते गीदड़ बोलते हैं, उस वक्त व्यक्ति के साथ कोई नहीं होता और वह अकेला उस परिस्थिति का सामना करता है, और चारों तरफ उसे दुख व उदासी यानी कि अंधेरा और बंद दरवाजे दिखाई देते हैं, और दरवाजों की चौखटों से उदासी चिपकी हुई होती है, क्योंकि वहाँ उसका कोई साथ नहीं देता। ऐसी रात सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धू का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि वह दिशा सबसे खतरनाक होती है जहां हमारी आत्मा हमारा साथ छोड़ देती है। जब हमारा दिमाग हम पर हावी हो जाता है तो वह आत्मा की नहीं चलने देता, और ऐसी जगह ऐसी दिशा सबसे खतरनाक होती है। और जब आत्मा शरीर का साथ छोड़ देती है तो व्यक्ति मुर्दा बन जाता है, अर्थात अच्छाई अगर निकल जाए तो सिर्फ बुराइयां ही बच जाती हैं, और उस मुर्दा शरीर पर कोई बात दुख दे जाए तो पूरब यानी कि अच्छाई की तरफ से आने वाली कोई बात बुरी लगे तो वह ज्यादा दुख देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज बची ही नहीं। इन पंक्तियों में जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है, आत्मा का सूरज और जिस्म के पूरब में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। फिर अंत में कवि बता रहे हैं कि मेहनत की कमाई अगर कोई लूट ले जाए तो वह खतरनाक नहीं होती, क्योंकि उसे दोबारा पाया जा सकता है, और पुलिस की मार पड़ जाए तो वह भी सबसे खतरनाक नहीं होती। और यदि व्यक्ति भ्रष्टाचार में खो जाए यानी कि गद्दारी लोभ लालच में पड़ जाए तो वह भी सबसे खतरनाक नहीं होता है।